जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के ये सत्र पे। जी हाँ, ये हमारा 20वां सत्र है। इसके पहले के 19 सत्र जो है हमारे वीडियोज में अपलोड है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप भी जाके देख सकते हैं, चाहे हमारे आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न शुरुआत करने के पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं आपको 20वां सत्र और आगे प्रतिदिन जो 10 बजे हमारी एक वीडियो अपलोड होती है उसको आप प्राप्त कर सकें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस खनिज के उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, किस खनिज में एकाधिकार नहीं है, इसकी बात हो रही है। तो कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का एकाधिकार नहीं है। बुलबुल जो है जंगल किस जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि बुलबुल किस जिले में स्थित है, तो बुलबुल जंगल लोहरदगा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिला में है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिला में है। सरायकेला खरसावां में है। और झारखंड के अधिकांश कोयला किस युग का है। ध्यान दीजिएगा कि जो है झारखंड में जो है असल में 98% जो है कोयला जो है गोंडवाना युग का है। 98%, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 98% जो है गोंडवाना युग का, जबकि 2% जो है टर्शियरी। ये जो टर्शियरी है ये मात्र 2% है। ध्यान दीजिएगा। कुड़हार कोचा खान पूर्वी सिंहभूम किस खनिज के लिए चर्चित है, जो झारखंड का एकमात्र खान है जो संचालित है। यह सोना के लिए है। ध्यान दीजिएगा कि कुड़हार कोचा गोल्डन मॉडर्न मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एवं नियंत्रित है। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडारण है, लगभग 2 बिलियन टन यहां का खान सेल के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो यह है चिरिया, पश्चिमी सिंहभूम के जिले। यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, चिरिया। जी हाँ। अगला है कि सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत कितने सरकारी विद्यालय को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो 5000 विद्यालयों को सोबरन मांझो आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। इसके तहत राज्य के 5000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर है रांची, लोहरदगा, पलामू। ये उपयुक्त सभी जगहों पर स्थापित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जिसका झारखंड पर व्यापक असर पड़ा था के दौरान कहां छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। नदिया स्कूल, लोहरदगा। जी हाँ, नदिया स्कूल लोहरदगा में फहराया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड विषयक समिति कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा ये 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के संयोजक BS लारी संयुक्त सचिव केंद्रीय गृह मंत्री थे। अगला है, इस समिति में झारखंड आंदोलन से जुड़े 16 प्रतिनिधि थे, 4 पदाधिकारी, 4 विशेषज्ञ शामिल थे। इस समिति द्वारा अलग झारखंड राज्य के निर्माण की सिफारिश की गई थी। तो जी हाँ, इसका उत्तर होगा झारखंड विषयक समिति द्वारा। ठीक है, जो है झारखंड विषयक समिति द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद की गठन की सिफारिश की गई थी। ठीक। अगला प्रश्न है कि सनोद संताल समाज की स्थापना कब हुई थी। सनोद संताल समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1970 में हुई थी, 1970 में। सिंहभूम के सिंह वंश के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है। तो सिंह वंश की दूसरी शाखा के स्थापना मान सिंह ने की थी। ठीक है। इसका असल में यह है कि इसकी दूसरी शाखा की स्थापना 1205 में दर्प नारायण सिंह ने की थी। इस वंश के पारिवारिक इतिहास का जो ग्रंथ है वंश प्रभा था। कोल विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कोल विद्रोह के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट रफसेज था। बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो है वह 1895 में शुरू हुआ था। किसान सभा का गठन कब हुआ था। 1930 में हुआ था। ठीक है। अब किसान सभा के बारे में जानते हैं कि किसान सभा जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव थे, सचिव जो है पॉल दयाल थे। अगला है कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन जो है 1967 में हुआ था। इसके बारे में जानते हैं कि बागुन सुमरई द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है। और असल में 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया था। तब से इसे टूटकर एनी होरो के नेतृत्व में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्न में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है।
नरसिंह धाम मेला का आयोजन किया जाता है। झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय सैनिक मार्शल नृत्य निम्न में से कौन सा है? ध्यान दीजिएगा कि पाइका जो है ये मार्शल नृत्य कहा जाता है, ठीक है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जाति में से किसको दिया जाता है भाई? तो स्क्रॉल इसको संथाल को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि हो जनजाति के घरों के किनारे निर्मित पूर्वजों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो आदिंग कहलाता है, ठीक है। इनके जो है हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन है? सिंहबोंगा है। इसके धार्मिक अनुष्ठान का कार्य देवरी द्वारा संपन्न कराया जाता है। हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों को पूजा स्थल आदिंग कहलाता है, कहा जाता है। अगला प्रश्न जरा हम लोग देखते हैं कि मालपाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? यह झारखंड राज्य के आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है, सही है। प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटोस्टॉइड समूह में रखा गया, सही है। मालपाड़िया एक ऊपर के रूप में कुमार भांग पहाड़िया को माना जाता है, बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? तो झारखंडी में बीच में कोल जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में समाहित किया गया था। निम्न में से कौन मुंडाओं का आखेट विषयक लोकगीत है? तो यह जापी आखेट विषयक लोकगीत है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जरा देखिएगा। पटकर चित्रकला की शुरुआत संथाल जनजाति द्वारा की गई थी, ठीक है, यह असत्य है। चूंकि यह जो सबर जनजाति के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? जनी शिकार। जी हाँ, जनी शिकार जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इसमें उरांव महिला द्वारा सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश धारण करके परंपरागत हथियार से जानवर का शिकार किया जाता है। यह वर्ष में केवल झारखंड में ही मनाया जाता है। अगला जो है संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हड़म्बवाक आतो की रचना किसने की थी? तो यह आर कार्टेस ने की थी। ध्यान रखिएगा, आर कार्टेस ने की थी। यह संथाल क्षेत्र के उपायुक्त हुआ करते थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण काना किसकी कृति है? यह भोगला सोरेन की कृति है। ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवणा के नाम से जाना जाता है? यह देवघर को जाना जाता है। कुंदा मेला निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कुंदा मेला जो है प्रतापपुर में आयोजित किया जाता है। रोहिलो का किला कहाँ स्थित है? तो रोहिलो का जो किला है वो अलीनगर में जपला पलामू में स्थित है। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है कि लक्ष्मी लाडली योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया, तो कब किया गया था? यह 15 नवंबर 2011 में किया गया था, ठीक है। और इसको क्यों किया गया था? यह मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत योजना की अवधि पूरी होने पर बालिका के खाते में 1,08,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जोहार का विस्तृत रूप क्या है भाई? जोहार का विस्तृत रूप जो है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्सनिंग रूरल ग्रोथ। जी हाँ, ये इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। चंचला कुमारी तीरंदाज, ठीक है, क्योंकि चंचला कुमारी का संबंध कुश्ती से है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? बिरसा मुंडा को प्रथम बार 1895 में गिरफ्तार करके किया गया था, ठीक है। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा कि बिरसा मुंडा को जो है 1895 में भगवान भी घोषित किया गया था। बिरसा को प्रथम बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया था और 30 नवंबर 1897 को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर जेल से रिहा कर दिया गया था। बिरसा को दूसरी बार 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था और 9 जून 1900 को जेल में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि सिंगी दई व कैली दई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा। झारखंड में आग्नेय भाषा परिवार में दई का अर्थ दीदी होता है, सही है। उरांव समुदाय की इन 2 महिलाओं के मुगलों के विरुद्ध युद्ध कर रोहतास किले को कब्जे कर लिया था, यह भी सही है। इनके नेतृत्व में महिलाओं के मुगलों के विरुद्ध युद्ध में पुरुष की वेश धारण कर पराक्रम दिखाया था, यह भी सही है। प्रत्येक 12 अगस्त को जनी शिकार आयोजन किया था, यह सही है, उपयुक्त सभी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ शाह निम्न में से किस नृत्य के विख्यात कलाकार हैं? तो ये छऊ नृत्य के विख्यात कलाकार हैं, ठीक है। इन्होंने 2005 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट पर सम्मान हेतु पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसने स्वप्निल पांडे ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी? तो
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब विनोबा विश्वविद्यालय की कब स्थापना की गई थी भाई? 1992, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि झारखंड राय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो अगला देखिए, इसमें झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? जो बॉम्बे रांची में 2009 में की गई थी। ठीक है। अगला विवेकानंद झा के द्वारा लिखी गई पुस्तक द पीपल्स लीडर झारखंड के किस राजनीतिज्ञ की जीवनी है? सरयू राय। सरयू राय की जो है जीवनी है, यह विवेकानंद झा द्वारा लिखी गई है। और इसे ये लिखने वाले हैं, ठीक है, ये सॉरी माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर निर्मल महतो है। ये निर्मल महतो है। इनके बारे में जो लिखे हैं उन्हें वो भारतीय पुलिस सेवा में 1890 बैच के अधिकारी अजय कुमार सिंह झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भी इसके पहले थे। तो इसके साथ ही ये सत्र समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगले सत्र का इंतजार करें, कल फिर 10 बजे ये अगला सत्र आपके समक्ष होगा। उसको प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।